हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 39 जो कि क्लास 7 के लिए। विषय आपका समाज विज्ञान है। डेट है जिसकी 24 दिसंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर ईश्वर से अनुराग कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने कई संतों के बारे में पढ़ा था। आज हम बाबा गुरु नानक और उनके द्वारा स्थापित सिख धर्म के बारे में जानेंगे। जो बाबा गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म 1459 में तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म भिंग लेद मुक्ति प्राप्ति कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने रावी नदी एक केंद्र करता पर डेरा बाबा नानक की स्थिति की। उन्होंने अपनी अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अक्सर उनके शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे पीते थे। इस लंगर कहा जाता है। बाबा गुरु नानक ने अपने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्ति की थी उसे धर्मशाला कहा गया है। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। अपने उपदेश के सारे को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। नाम यानी उपासना, दान यानी दूसरों का भला, और इंसान यानी आज विचार की पवित्रता। यानी आज उनके उपदेशों के नाम जपना या कीर्तन करना या वर्ण छड़ना के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट है हमें दे रखा है गुरु ग्रंथ साहिब, यानी सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। इसकी कहानी क्या है? 1559 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अव्ययी गुरु अदंत को अपना उत्तरकाशी चुना। जो गुरु अंगद थे उन्होंने 12 गुरु नानक की रचनाओं का शीर्षक किया और इस शीर्षक में अपनी कृतियों भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। एक गुरु अनंत के 3 धारकारियों ने भी अपनी रचनाएं नामक के नाम से लिखी है। इन सभी का संग्रह दूर अर्जुन के 1604 में किया है। इस संग्रह में शेख फरीद, सह कबीर, भागत धमदे और गुरु तेज बहादुर। नेक्स्ट है जैसे सूफियाँ संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु जो है वो हमारा तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद देव सिंह ने प्रमाणित किया है। आज इस संग्रह को सीखने के पवित्र जो गुरु ग्रंथ है साहिब के रूप में जाना चाहती थी। अब नेक्स्ट दे रखा है, अब हम देखेंगे बाबा गुरु नानक की समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक और मायने। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायी की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनके व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से ये हो सकती थी कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे उसके अनन्य गृहस्थ हो वह और उपयोगी उत्पादक पेशों से जुड़े रहे। अनन्य में ये आशा भी की जाती थी कि वह नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान में देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से जो गुरुद्वारा है हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदास शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह विस्तृत स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को संभावित खतरा मानते थे। उसने 1606 में दूर अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम है। ये 1699 में गुरु गोबिंद सिंह भी ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक संस्था बन गया है। तो ये आपको वर्कशीट दे रखी थी। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, बाबा
गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो आप लिखेंगे बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं थी नाम जपना, कीर्तन करना और वेद एकना। दूसरा प्रश्न है गुरु ग्रंथ साहिब को कैसे संकलित किया गया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब को यानी गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को अंकित किया, जिसे बाद में गुरु तेग बहादुर द्वारा अनुमोदित किया गया। इसलिए इसे सिखों के पवित्र ग्रंथ जो होते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुरु नानक के अनुयायी कैसे बढ़े? तो गुरु नानक के अनुयायी हैं जो उन्हें भरने हैं। तो 16वीं शताब्दी के दौरान बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी ने नेतृत्व में उनके अनुयायी की संख्या का विस्तार हो जाता। चौथा प्रश्न है खालसा राजनीतिक सत्ता कैसे बनाए? तो सत्ता कैसे बना? तो आप इसका आंसर करेंगे 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो को तो कंप्लीट करेंगे नहीं, तो आपको उसे कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।